क्या मनोज पाल का मैटर को हम अपने हाथ में ले लें? हमारी तरफ से कंप्लेंट भी की गई है अंडमान निकोबार पुलिस, इवन हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, पर शायद उनका पास भी हिम्मत नहीं है कि एक बंदे के ऊपर एक्शन लेने की जिसके ऊपर ऑलरेडी 17 FIR है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो काम नहीं कर सकते वो हमें दे दीजिए, हम करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम अगर निकल गए खेल खेलने तो मैच कंप्लीट करके ही लौटेंगे। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पे हमारे संगठन के द्वारा प्रेस मीट बुलाने का कारण ये है कि लास्ट 2 वीक पहले मिस्टर मनोज पाल, जो कि लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था हमारे संगठन को लेकर। और अभी कुछ दिनों पहले फिर से हमारा संगठन का स्टेट युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी को भी लेकर एक वीडियो वायरल किया। इस संदर्भ में मैं ये प्रेस मीट कॉल किया हूँ क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे लोकसभा का भी उम्मीदवार रहा है और उनके मुंह से किसी भी संगठन के द्वारा बिना कुछ जाने उंगली उठाना ये बहुत ही गलत है। पहले आप जान लो, फिर उनके बाद में बोलेंगे तो वो बात समझ में आती है। दूसरी चीज़, मैं हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इनके ऊपर 17 केस रजिस्टर्ड है। मैं अपने लास्ट प्रेस मीट में एक दफ़ा वार्निंग भी दे चुका हूँ मनोज पॉल को। अब मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछ रहा हूँ, पर ये वार्निंग के तौर पे नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये जानना चाहता हूँ, जब किसी व्यक्ति के ऊपर इतने चार्जेस है और दूसरी तरफ वो अनाप शनाप किसी के ऊपर में भी बोले जा रहा है, जो कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा है हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इवन हमारा अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा। क्या मनोज पाल का मैटर को हम अपने हाथ में ले लें? अगर हम अपना हाथ में लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति इतने लंबे समय से जब चाहे किसी के ऊपर में भी उंगली उठा देता है, अनाप शनाप बोल देता है। लोग उसको काउंटर क्यों नहीं करते हैं? कारण ये है, कोर्ट कभी किसी को धमकी देता है, उल्टा सीधा बोलता है, कभी फ़ोन करके उनको धमकी देता है, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है। इस वजह से लोग अपना इज्जत का ख्याल करते हुए इनको काउंटर नहीं करते हैं। पर हमारी संगठन ऐसी नहीं है। जब आप मेहनत से कोई भी चीज़ के मेहनत और लगन से आप किसी भी कार्य करते हो और एक बंदा आपके ऊपर एलिगेशन लगा देता है और उसके बाद हमारी तरफ से कंप्लेंट भी की गई है अंडमान निकोबार पुलिस, इवन हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, पर शायद उनका पास भी हिम्मत नहीं है कि एक बंदे के ऊपर एक्शन लेने की जिसके ऊपर ऑलरेडी 17 FIR है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो काम नहीं कर सकते वो हमें दे दीजिए, हम करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम अगर निकल गए खेल खेलने तो मैच कंप्लीट करके ही लौटेंगे। आगे की बात आप अंशुमन रॉय जी से सुनिए। सभी को नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे द्वीप समूह में ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है
ये हर एक सेक्टर में, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटरों में जो है अपना टांग अड़ाता है और ख़ुद को एडुकेटेड बोलता है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात बोलता हूँ कि ये इंसान एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है कि बोलते नहीं, पढ़ा लिखा जो क्रिमिनल होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो ये इंसान का पढ़ा लिखा ही जो है ये ऐसे एक लाइन पे गया है कि वो नेगेटिव छोड़ के या फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाने के लिए जो करना है या बोलना है, ये काम करके जो है अपना आपको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, जो कि मैं द्वीपवासियों को बोलना चाहता हूं कि इनके गुमराह पूर्ण जो बात है उसमें ना आए, पहला बात। दूसरा बात, आज तक का उनका जितना भी स्टेटमेंट्स या एलिगेशंस जिसके ऊपर भी रहा है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में रहा है, या तो वो कोर्ट में चल रहा है या फिर उसके पास में कोई सबूत, कोई एविडेंस आज तक नहीं आया है। इवन खास करके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर में उन्होंने काफ़ी सारे टिप्पणियां किए हैं और हम लोग भी उनसे जो है रूबरू हुए हैं और पूछे भी हैं कि भैया आप एविडेंस दे दीजिए, आप एविडेंस दे दीजिए तो हम मान सकते हैं कि चलिए आपका जो भी कहा हुआ बात है वो सही है। लेकिन अनाप शनाप बोलते हुए, कोई भी इंसान का इज्जत का ख्याल ना रखते हुए ऐसे लोगों को मतलब श्रेय देना, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है। दूसरा बात, लास्ट वीडियो में जो उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत जैसे वरदान वाले स्कीम जो गरीबों के लिए एक वरदान ही है, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में 68,000 बेनिफिशरीज जो है आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट ऑन एवरेज जो है 2 से 3 रेफर पेशेंट्स जो है आयुष्मान भारत की तरफ से जाता है। तो आप सोचिए, एक गरीब लोग जिनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो फ्लाइट टिकट काट सके, ऐसे लोगों को अगर ट्रीटमेंट करके उनका अधिकार नहीं है उनका बीमारियों का बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट करवाने का? क्या पैसा ही बाधा बनना है उनके जीवन को आगे नहीं बढ़ाने का? ये तो मैं पर्सनली नहीं समझता हूँ। इसीलिए हाँ, मेरे पास भी उतना क्षमता नहीं है कि हर एक पेशेंट्स को हम फाइनेंशियली हेल्प कर सके। इसीलिए आपके द्वारा, लोगों के द्वारा, कंट्रीब्यूशन के द्वारा, ये भी एक तरीका होता है समाज में एक बैलेंस लाने का। जिसके पास नहीं है उनको हेल्प किया जाए। तो ऐसे टिप्पणियाँ करना कि ऐसे बीमार या फिर पेशेंट्स से जो है बात करवा के या उनके तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट करके पैसा इकट्ठा करके जो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं, वो भी हमारे धांधली है और इसमें भी हमारा कमीशन है। देखिए, मैं क्या बोलूँ, ऐसे लोगों को मीडिया के सामने या तो नहीं बुलाना चाहिए या फिर बोलने नहीं देना चाहिए। समाज में एक अराजकता फैलाने का काम ऐसे इंसान करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग एक सिविलाइज्ड वे में हम लोग उनका रिप्लाई देते हैं। जब हम लोग अनसिविलाइज्ड वे में आने लग गए तो यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही पुलिस और यही समाज में एक हड़कंप मच जाएगा, जो सही नहीं है। मैं इस बात को सीरियसली लेते हुए कि उनके द्वारा जो भी बात हमारे ऑर्गेनाइजेशन या मेरे बारे में किया जाता है, या तो वो वीडियोस डिलीट करे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे वाक्यों पर जो है एक्शन तुरंत ले। क्योंकि अगर ये पर्सनली ऐसा अटैक करने लग गए, बाकी बहुत लोग हैं धीरे धीरे आगे आएंगे, ऐसे पर्सनल अटैक करेंगे और समाज में एक ऐसा मुहिम चलेगा एक दूसरे के खिलाफ में कि आप संभाल नहीं सकेंगे। ऑलरेडी ये हमारे समाज में या हमारे सोसाइटी में अंदर अंदर चल रहा है, जो चीज़ सही नहीं है। और मीडिया के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हर एक व्यक्ति विशेषों के साथ में ऐसे बिहेव करना, ये एक साइकोपाथ, ये पागलपन का ही निशानी है। तो ये चीज़ को जो है हम निवासी जो है, द्वीपवासी जो है, इसको सीरियसली लें और समझें। ऐसे लोग जो है, कोई भी लोगों का, कोई भी व्यक्ति का जो है कैरेक्टर असैसिनेशन करता है
तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान देना चाहिए, और किसी को भी लेके कोई भी टिप्पणी करना, ये सब जो है बंद करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए। बात मनोज पाल जो अपना आपको हिंदू बोल रहा है, मनोज पाल जो अपने आप को हिंदू बोल रहा है, आप वो वीडियो क्लिप को देखिए, 2 वीक्स बिफोर ये आई है। इसमें वो बोल रहा है शमशान घाट अलाउड हुआ है। उसको यही नहीं मालूम है कि अस्थि विसर्जन की जगह को क्या बोला जाता है और शमशान घाट में क्या होता है, और बात करता है अपने आप को हिंदू। बड़ा अजीब सा सवाल है। बात करता है ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस इंडिया, उससे आगे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। ये सारा करप्शन बोलो, सारा प्रॉब्लम बोलो, सारा इशू बोलो, ये सॉल्व कर देगा। बाकी सब बेकार है। हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं या अंडमान निकोबार आइलैंड के हैं, तो ये अपना आप को ऐसा दिखावा कर रहा है ना कि इससे आगे और कोई है ही नहीं, इसका नीचे है सब कोई। एक्चुअली इसको सही ये जगह में आया नहीं है अभी तक, लगता थोड़ा सा है। दूसरी चीज़ फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हमने नहीं खोजा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउड किया है, और हमने ये काफ़ी लंबे समय से ये मांग रखी थी। और ये अस्थि विसर्जन का मतलब ये है, आपने देखे होंगे हर हमारे धर्म में पैसे वाले लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं। लोग अपने सुविधा अनुसार अपने लोगों का अंतिम क्रिया करते हैं। जिनके पास पैसा होती है पेंडेंट चले जाते हैं, जैसा हरिद्वार हुआ, आपका रामेश्वरम हुआ, तो गाया हुआ, तो वहाँ जाके वो अपना अंतिम संस्कार जो है अस्थि विसर्जन करके पूजा वगैरह करके आते हैं। पर गरीब लोग करें क्या, जिनके पास सुविधा नहीं है जाने का। आप तो यहाँ का आने जाने का खर्चा तो आप जानते ही हो। तो इस विषय को लेके हमने यहाँ पे अस्थि विसर्जन का प्रपोजल रखा था, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने माना और ज़मीन अलॉटमेंट किया। वो कार्बाइन स्कोप में नहीं है, वो आपका हॉर्नबिल नेस्ट का अपोजिट है, और ये आपका स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रही है। इसमें होगी ये कि आप अंतिम संस्कार करने के बाद जो लोग का अस्थि विसर्जन होती है, जो आप मेनलैंड में करते हो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपका ब्राह्मण जी रहेंगे, जो पूजा पाठ जैसा मेनलैंड में होती है यहाँ पे होगी। यहाँ पे आपका चेंजिंग रूम होगा, आपका शांति धाम होगा बैठने के लिए। तो ये है अस्थि विसर्जन, और ये कह रहा है शमशान घाट, और बोल रहा है हम हिंदू है। बड़ा अजीब सा बात है। राकेश जी, आपने शुरुआत में कहा था कि एलजी पुलिस अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद मनोज पाल से डरते हैं, तो हमें चार्ज दीजिए, हम अगर कोई एक्शन लेंगे तो आप बाद में हमें मत बोलिए या हमें दीजिए चार्ज। ये क्या आपका मैसेज है या किस चीज़ को लेकर आप स्पेसिफिकली बोलना चाह रहे हैं? रजिया मैडम जी, आपने भी बहुत सही सवाल किया है। आपने देखा होगा, मैं एक पर्टिकुलरली जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल की है, हम सब ने देखा एक वीडियो जो कि वो सेक्रेटेरिएट के अंदर घुस के कवरेज किया था, जिसमें वो गाली भी दिया हुआ है क्रिकेट मैच का दौरान, और वो वहाँ सेक्रेटेरिएट के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें हम क्रिकेट मैच देखने चले गए, यहाँ में कोई नहीं है। और हमारे उस समय आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब मेरे ख्याल से कैम्बल बे के दौरे में थे। ठीक है, आप मुझे बताइए ना, एक आदमी कैसा है जो सेक्रेटेरिएट, जो कि सिक्योरिटी जोन है, वो प्लेस के अंदर घुसकर चैम्बर खोलकर फोटोग्राफी कर रहा है, गाली दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। एफआईआर रजिस्टर हुआ है सर। एफआईआर क्या हुआ इसका आगे, आप बताइए ना। एफआईआर रजिस्टर हुआ ना, क्या हुआ इसके आगे? कानूनी प्रक्रिया होती है तो कानून के तहत कितने लंबा चलेगी भाई? ये कब की है कि मैटर, आप बताइए। ठीक है, ये क्या हुआ? तो इस वजह से इसके बाद जब हमने लास्ट टाइम वार्निंग दी थी, जब ये मनोज पाल ने कहा कि कैम्बल बे का जो एक मंदिर बन रहा है, उसका पैसा हिंदू राष्ट्रीय शक्ति वाले लोग लूट लिए, और हमारे साथ ही और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लिया था। उस वक्त मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्निंग दी थी, पहले आप जांच पड़ताल कर लो, उसकी बात एलिगेशन लगाना।
हमारा संगठन आज तक कैंपबेल बे पहुंचा ही नहीं है। तो हम भाई वहाँ में काफ़ी साल पुराना मंदिर है, उसका खुद आपका मेंबर होती है कमेटी का, वो फंड जो भी अपना कलेक्शन करते होंगे बनाने का जो भी है अप एंड डाउन, आप उनसे पूछिए ना, हम कैसे बीच में आ गए। सर डेमोक्रेसी है हमारा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफकोर्स है। तो जिस तरह से मनोज पॉल जिस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, अगर हम कहें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आए दिन हर दिन अगर देखें तो कोई ना कोई बेफिजूल का ट्वीट उसका बाकायदा होता है, वीडियोस होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स होता है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने शायद ग्रुप्स में डाले गए होंगे तो मैंने नहीं देखा, तो मुझे पर्सनली अभी हाल फिलहाल में जो है 12 से 15 मनोज पॉल का वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है, जिसे मैं बाकायदा सुनी पूरा बैठ के, क्योंकि ग्रुप पे तो मैं नहीं देखती, तो पर्सनली आया तो मैंने सुना। वो इतना खराब बोलता है और इतना गलत बोलता है, इसके बावजूद भी हमको लगता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी अंडमान में काफ़ी वक्त से हैं, मालूम है आप लोगों को भी, मैं भी मीडिया में हूँ। आपको लगता है कि इससे पहले अगर कोई इस तरह के अनाप शनाप बनता है तो पुलिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चुप बैठता था, जिस तरह से अभी शांत होकर बैठे हैं, मतलब सिर्फ एफआईआर करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो असिस्टेंट कमिश्नर ने जो उसकी कंप्लेंट किया था, उस एफआईआर को मैंने पढ़ के देखा, जिसमें मेरा भी नाम है और दूसरे चैनल के यमीन जी का भी नाम है। उसमें जो सेक्शंस लगे हैं वो एकदम नॉन वेलेबल सेक्शन, लेकिन उसके अल्फाज जो है बहुत ही गंदे तरह की बात को बोल रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी में जो धर्म को लेके बोल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आजकल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है, मतलब जो कड़ी एक्शन लेनी चाहिए उस तरह का एक्शन नहीं हो रहा है पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का, देखा जाए। रजय जी, मैं आपको इस संदर्भ में 2 जवाब दूंगा। पहला जवाब, देखिए इलेक्शन के दौरान मोड ऑफ कंडक्ट लगी थी और मनोज पॉल लोकसभा कैंडिडेट था। मोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद ये धर्म को लेकर आपस में लड़ाया। क्या एक्शन ली एडमिनिस्ट्रेशन ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन ली? पहला देखिए, जो दूसरा थी, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है लेडीज़ को काफ़ी इज्जत देती है, इवन हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी। मैं रिसेंटली उसका एक वीडियो देखा है जिसमें वो एक लेडी बहुत अच्छे से उससे बात करी और बोली, फिर लास्ट में ये उसको बोला आपका दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आपका बच्चा लोग का दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। ये उसका वर्डिंग है, एक एमपी कैंडिडेट का वर्डिंग है ये। और जो हिसाब से ये सोशल मीडिया को गलत तरीक़ा से यूटिलाइज करता है, और जैसे आप लोग जैसे जर्नलिस्ट लोग बदनाम होते हैं, क्योंकि अगर कोई सोशल मीडिया में अनाप शनाप बोलेगा, कौन जो है ट्रस्ट करेगा बताइए ना। फिर तो कोई भी बंदा एक यूट्यूब चैनल में अपना शुरू कर देगा बनाकर। इसमें एक तो रोकथाम लगनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये किसी के ऊपर में भी जब चाहे एलिगेशन लगा देता है बेबुनियाद, और फिर एक दिखाएगा ये देखिए मैंने ये फाइल किए, ये पेपर, ये मैंने फाइल किए, ये पेपर कोर्ट में जमा करके मैं आया, अभी बहुत जल्द इसके ऊपर सुनवाई हो जाएगी, सब अंदर जाएंगे। ये वर्डिंग है उसका, ठीक है। और वो अपना आपको बहुत पढ़ा लिखा बोलता है, बाकी सब नौकर है। अब उसका हर एक न्यूज़ चैनल में देखिए ना, आप जो भी कोई हो, आप एक इंसान हो सबसे पहले, और एक इंसान होने के नाते आप दूसरे इंसान का भी इज्जत देना सीखो पहले। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कई लोगों ने कंप्लेंट दी है। अभी हाल में देखिए कोई 3 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर चल रहा है, वो बना के चला रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है करके। रजय जी, मैंने पूछा अगर एडमिनिस्ट्रेशन से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हमारे संगठन को सौंप दें, हम सॉल्व करके एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। द्वीपवासियों से मैं एक अपील भी करना चाहूँगा आपके द्वारा कि हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में ऐसा कोई भी अराजकता या फिर ऐसा कोई भी टेंस्ड वाला माहौल अब तक ना आया है और ना आशा करेंगे कि आएगा। लेकिन हम सभी को ये समझना है कि मनोज पॉल जैसा व्यक्ति जब सोशल मीडिया में या लोगों के बीच में आके ऐसे टिप्पणियां करता है जिसका कोई वजूद नहीं रहता, जिसका कोई एविडेंस लेस स्टेटमेंट्स रहता है, ये चीज़ को जो है थोड़ा समझे, ठीक है। हर बात को जो है उनका ना माने, थोड़ा अपना विवेक का भी थोड़ा सहारा ले
क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे टिप्पणियाँ जो उनके द्वारा आता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसका कहीं पे कोई भी एविडेंस नहीं रहता है, वो बेसलेस बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो है समाज के लिए खतरा रहा है और रहेगा। तो अंडमान एंड निकोबार के निवासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को मतलब जो है उनके बातों पर जो है विश्वास ना करें। थैंक यू।